दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि दो लीगल टर्म हैं, रेडीनेस एंड बिलनेस। और ये ऐसे शब्द हैं जो उन मुकदमों में आते हैं जब आप कोई बैनामा एग्रीमेंट आप कराते हैं और उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट का दावा लाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने कोई एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट करने के बाद वो व्यक्ति पैसा भी ले लेता है और आपको, या पैसा बकाया रहता है और आपको वो जमीन बैनामा करने नहीं जाता है, मना कर देता है, बरबली मुंह से कहता है कि नहीं करूंगा, और आप कुछ पार्ट माने बयाना दे चुके होते हैं। उदाहरण के तौर पे फिर समझ लें, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात करने जा रहा हूं। आपने किसी व्यक्ति से कोई सौदा किया 5 लाख रुपए का, मान लेते हैं छोटा सा कोई टुकड़ा है जमीन का, और उसमें आपने 1 लाख रुपया बयाना दे दिया। अब 4 लाख रुपए देने बाकी है और 1-2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कोई एक एग्रीमेंट कराया गया था। उस एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी हैं और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, और वो पीरियड बीतने जा रहा है। पीरियड माने वो टाइम, जितने स्पेसिफिक टाइम के लिए वो एग्रीमेंट किया गया था, जैसे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी टाइम था, और उस टाइम को बीतने में कुछ समय शेष है या अभी प्रारंभ हुआ है, आपके पास पैसे की व्यवस्था हो गई है, लेकिन दूसरी पार्टी और दूसरे ग्राहक ढूंढ रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इनसे काफी ज्यादा पैसा दूसरी जगह मिल जाएगा। और वैसे भी नियम है, जब कोई प्रॉपर्टी का सौदा हो जाता है तो दूसरे लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको एक कीमत उसकी लग जाती है, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ज्यादा दे देंगे, तो कहते हैं इतने में हमें दे दो। उस समय आदमी की जो नीयत है वो थोड़ी डोल जाती है और वो सोचता है कि हम किसी और को दे दें। तब ऐसे मामले में आप न्यायालय में एक मुकदमा लाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन। तो इसमें 2 लीगल टर्म्स आते हैं, एक रेडीनेस, एक बिलनेस। अब दोस्तों इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है, और अगर इन दोनों चीजों में कमी आ गई है तो आपका दावा हो सकता है सक्सेस ना हो, आप मुकदमा हार जाएं। तो मैं उन सभी लोगों को, वैसे ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पस से है, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। क्योंकि कहा गया कि बीमारी आपको ना हो, इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको जानकारी हो कि बीमारी होती कैसे है और इसका बचाव क्या है। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कि जब आप कोई एग्रीमेंट करवाते हैं तो एग्रीमेंट कराने के बाद अर्थ ये होता है कि उस समय आपके पास व्यवस्थाएं पूरी नहीं है जब वो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, और एग्रीमेंट के बाद अब आपका सेल डीड होनी है, सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है, आपकी पैसे की व्यवस्था हो गई है, जो भी रजिस्ट्री में खर्चे होंगे, स्टैम्प पेपर और वहां जो फीस जमा होती है रजिस्ट्री फीस, इनकी व्यवस्था हो गई है। अब आप बिल्कुल रेडी हैं और अपोजिट पार्टी तैयार नहीं है। वो लिखित में तो मना नहीं करती है, लेकिन किसी से कहती है या उस आचरण देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं करेगी। तब आपको करना क्या क्या चाहिए उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस स्टेज तक उसको कर पाए। जो कानून है, कानून की दृष्टि में कानून चाहता है आपसे अपेक्षाएं क्या है कानून की, वो मैं बताई दे रहा हूं। क्योंकि कई आने वाले सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यही बातें आई हैं निकल करके। केस को कोड करना तो बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कई केसेस दे देता हूं, लेकिन अभी उसके एलिमेंट समझ ले क्या है। सबसे पहले रेडीनेस का मतलब होता है कि आप वो बैनामा कराने के लिए तैयार थे, आप माने जिसके पक्ष में एग्रीमेंट हुआ है। और बिलनेस माने ऐसा बैनामा कराने की आपकी इच्छा थी, इच्छा भी थी और तैयारी भी थी। अब ये कैसे आप साबित करेंगे कि आपकी इच्छा भी थी और तैयारी भी थी? इच्छा दोस्तों तब आपकी समझ में आएगी जब आपने कोई ऐसा काम किया हो, ऐसी इच्छा प्रकट की हो। इसका मतलब है कि आप उस सेलर से, माने जो जिसने एग्रीमेंट आपको किया था, जो बेच रहा है, उससे बार बार मिले और आपने उस बैनामे को एग्जीक्यूट करने के लिए उससे कहा, ऐसा प्रदर्शित होना चाहिए। इसके लिए आप या तो उनको नोटिस भेजते रहे हो कि भैया हमारे पास सारी व्यवस्था हो गई है और चलिए आप बैनामा कर दीजिए। अब उसके अनुपालन में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। अब आपके पास व्यवस्था हो गई तो पैसा आप घर पे रखे हैं नहीं, आपके पास बैंक में पैसा होना चाहिए मेरे अनुसार।
क्योंकि घर पे कितना कैश रखे हुए हैं ये आप साबित नहीं कर पाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट होना चाहिए कि हाँ ये हम रेडी थे, तैयार थे। और बैनामा कराने की हमारी इच्छा थी, इसीलिए मैं इनसे मिल रहा था, नोटिस भेज रहा था। नोटिस आप भेजते रहिए, भले ही राजी खुशी की ही नोटिस हो। नोटिस कोई बुरी चीज थोड़ी होती है। नोटिस का मतलब है सूचना। आप सूचना दे रहे हैं कि भैया चलो। इसके बाद आप अगर कोई दिन फिक्स हो जाता है तो रजिस्ट्रार के यहाँ, चूंकि नोटिस में ही आप लिख दें कि फला फला दिन हम वहां मिलेंगे, तो आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं तो वहां जाकर के उस जगह पर उपस्थित होने का आपका एक प्रमाण भी होना चाहिए। उपस्थिति दर्ज होने का एक, पैसे जमा होते हैं उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। तीसरा, आप वहां गए थे, केवल उपस्थिति दर्ज होना पर्याप्त नहीं है। नियम यह है कि आपको बैनामे के लिए स्टैम्प पेपर परचेज कर लेने चाहिए, क्योंकि स्टाम्प पेपर पे ही तो बैनामा लिखा जाएगा। आपको स्टाम्प पेपर परचेज कर लेने चाहिए और वो अगले 8 साल तक वैलिड रहते हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रूलिंग है कि अगर वो 8 वर्ष तक लिख भी गए हैं और चाहे आप उनका पैसा रिटर्न करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं। अब इसके बाद तब हो सकता है अगर किसी मुकदमे में वो पेंडिंग हो गए हैं तो उसके बाद भी हो जाएगा। तो आपको स्टैम्प पेपर खरीद लेने चाहिए। यहां तक कि आपको बैनामा भी लिखवाना चाहिए। बैनामा लिखा जाए कि इस एग्रीमेंट के आधार पर ये बैनामा होना है। अब वो बैनामा एग्जीक्यूट ना करने आए तब वो आपके रेडीनेस और बिलनेस पर सवाल नहीं उठा सकता। यहां तक कि आप चाहें तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं उस व्यक्ति के नाम। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में बहुत नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। आपने बनवा लिया, मान लीजिए उसने नहीं लिया तो आप डिमांड ड्राफ्ट फिर कैंसिल करवा दें। ये जो डॉक्यूमेंट है ये साबित करते हैं कि आप रेडी थे और आप में बिल थी, माने आपकी इच्छा थी कि हम ये बैनामा कराएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल आपने कहीं एक एग्रीमेंट करा लिया, अब आप उसको दबा के बैठ गए, ये तो हमारा है ही। पता चला 8 साल का टाइम गुजर गया। अब 8 साल बाद आपको एकदम एक सोचा कि इसको दबा ले, उसको दबाने के लिए आपने एक नोटिस भेज दिया और मुकदमा ले आए। उस मुकदमे में आप सफल नहीं होंगे। यही रेडीनेस और बिलनेस का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के बिना आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा जो है वो हो सकता है मेंटेनेबल ना हो, इसी पर खारिज हो जाए कि आप रेडी नहीं थे, आप में बिल नहीं थी, आपने कभी इच्छा ही प्रकट नहीं की, कभी उसको नोटिस नहीं दी, कभी उसको मिले नहीं। और होता क्या है, ज्यादातर लोग जिरे में यही बता देते हैं। उधर से वकील साहब पूछेंगे कि आप इस डेट से इसके बाद बीच में कितने बार इनसे मिले, आप कहेंगे हम मिले नहीं, एक बार ये हमसे मिलता ही नहीं रहा, ये भाग जाता था। तो ये बातें जब आपके खिलाफ आ जाएंगी तो मुकदमा आप हार जाएंगे। तो आप अपना ये, इसीलिए केवल एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो लाए हैं कि आप अपना किस तरीके से मुकदमा लड़ेंगे, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसको समझ लेना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।